अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सबको पता है कि लोग दूसरे लोगों को शादी ब्याह और निकाह पे इनवाइट करते हैं कि फलां डेट को आपने आना है, मेरे बेटे या बेटी की शादी है और शादी से पहले हम निकाह करेंगे तो आपने लाजमी निकाह में पार्टिसिपेट करना है। जब हम बर मौका निकाह पे पहुंचते हैं और आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि निकाह हाँ पहले से मुकर्रर शुदा वकील वकला जो कि दूल्हा और दुल्हन की तरफ से मुकर्रर हुए होते हैं पार्टियों की जानिब से उनके आईडी कार्ड मांगता है। और कई दफ़ा ये भी देखने में आया है कि बार मौका ही इस बात का तयन किया जाता है कि कौन वकील मुकर्रर होगा। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि वो बंदा जो दूल्हा और दुल्हन का वकील मुकर्रर होता है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या इख्तियारात हैं। वो बंदे के जो पहले से मुकर्रर हो चुके होते हैं उनको तो मे भी पता हो कि वकील की क्या जिम्मेदारियां और क्या इख्तियारात हैं, लेकिन बर मौका कई दफ़ा हम जाते हैं और हमारे वहम गुमान में भी नहीं होता कि हमसे आईडी कार्ड मांग लिए जाएंगे, लेकिन वो आईडी कार्ड मांग लिए जाते हैं और हम भी अपने जो है वो आईडी कार्ड दे देते हैं दोस्त होने की हैसियत से या रिश्तेदार होने की हैसियत से। हालांकि हमें नहीं पता होता कि दुल्हन की जानिब से और दूल्हा की जानिब से वकील मुकर्रर होने के बाद हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और उन जिम्मेदारियों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका आपको इल्म नहीं है। आज मैं आपको इंशाल्लाह एक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बताऊंगा कि जिसके मुताबिक जो है वो जो दूल्हा का वकील था उसको क्या क्या चीज़ें देनी पड़ गई थी। ठीक हो गया ना। आज इस बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है वैस हसन साहब एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलैंड डिस्क्लोजर्स। जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि दूल्हा और दुल्हन की तरफ से वकील मुकर्रर किए जाते हैं। ये निकाहनामा के कॉलम नंबर 8 और 9 के मुताबिक वकील मुकर्रर किए जाते हैं। आपकी स्क्रीन पे निकाहनामा शो भी हो रहा होगा, आप देख चुके हैं। अब फर्ज किया एक दूल्हा की जानिब से वकील मुकर्रर हुआ, ठीक हो गया ना, तो उसको कुल इख्तियार मिल जाता है कि वो इन फ्यूचर अगर दूल्हा और दुल्हन के दरमियान यानी कि मियाँ बीवी के दरमियान बिटवीन द स्पाउसेस अगर किसी किस्म का कोई क्लैश आता है, कोई लड़ाई झगड़ा जो है वो होता है या कोई कशीदगी पैदा होती है, तो मिसालती तौर पे भी दूल्हा का वकील और दुल्हन का वकील आपस में बैठ के उनकी सुलह करवा सकते हैं। हमारे इस्लाम में भी यही है कि तलाक देने से पहले आप अलहदगी इख्तियार कर लें और अपने बिस्तर अलग कर लें। अगर फ़र्ज़ किया उससे भी सही नहीं होते मामला तो फिर उसके बाद आपने एक दूल्हा की जानिब से और एक दुल्हन की जानिब से दो मिसालती बंदे आपने लेके आने हैं जो कि मियाँ बीवी की सुलह करवा दें और उनके दरमियान जो लड़ाई झगड़ा है उसको ख़त्म कर दें। ठीक हो गया ना। ये वही दो बंदे होते हैं जो वकील होते हैं। इससे हट के भी आप बंदे मुकर्रर कर सकते हैं लड़ाई को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये कुल इख्तियारात जो है वो वकील के होते हैं। जो दुल्हन की जानिब से और दूल्हा की जानिब से दो वकील मुकर्रर हुए होते हैं। और अगर बिलफर्ज मुहाल फिर भी बात नहीं बनती तो एक तलाक दे के आप 3 महीने छोड़ दें, जिसे तलाक के एहसन कहा जाता है। ठीक है ना। हम इंशाल्लाह इस पे एक वीडियो बनाएगी कि तलाक के हसन, तलाक के एहसन और तलाक के जो बिदअत जो तलाक के बाइन होती है वो क्या होती है। ठीक है ना। ये एक सेपरेट इंशाल्लाह इशू हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी मामला सही नहीं होता तो फिर उसके बाद 3 महीने बाद वो तलाक के बाइन हो जाती है, यानी कि तलाक के बाइन हो जाती है, यानी कि रुजू नहीं किया जा सकता। अब ये वकील की जिम्मेदारियां हैं और इन बिटवीन अगर फर्ज किया जो लड़की है वो मसलती कौंसल में दरखास्त दे देती है कि मेरा मियाँ मुझे मारता है या फलां वजह से हमारी लड़ाई है, तो जो मसलती कौंसल है वो भी वकील को बुला सकती है। वो वकील जो दुल्हा की जानिब से मुकर्रर हुआ है या अगर दुल्हा की जानिब से कोई दरखास्त जाती है मसलती कौंसल में, तो जो दुल्हन का वकील होता है उसको जाना पड़ सकता है मसलती कौंसल में। ये जो आपको जजमेंट बताने जा रहा हूँ, अब जो बीवी है उसने दूल्हा के वकील के खिलाफ दावा दला पानी यानी सूट फॉर रिकवरी कर दिया और वो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला भी किया। बीवी ने ये कहा कि चूंकि उस वक्त दूल्हा की जानिब से फलां बंदा वकील मुकर्रर हुआ था और उसके फुल इख्तियारात दिए गए थे, लिहाजा उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो निकाहनामा में मौजूद जब चीज़ें लिखी जा रही थी बतौर हक में तो वो उस वक्त भी मौजूद था। लिहाजा अब वो सारी की सारी चीज़ें मुझे देने का दावेदार भी है और ज़िम्मेदार भी है, लिहाजा मैं उसके खिलाफ दावा दला पाने कर रही हूँ, मुझे वो सारी चीज़ें दिलवाई जाएँ। और लाहौर हाई कोर्ट ने उस फैसले में सारी की सारी चीज़ें दुल्हन को दिलवाई कि जो उसको नहीं पे हुई थी एज अ हक महर। तो ये फैसला आपने मेरे पास नोट कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि अगर फर्ज किया मैं शादी के मौके पर गया हूँ और मुझसे एज अ दूल्हा का वकील जो है वो आईडी कार्ड मांगा जाता है, तो मेरे ये ज़हन में होना चाहिए कि कल परसों अगर दुल्हन नाराज होके अपने घर जाती है, ठीक है ना, बीवी अपने घर जाती है नाराज होके और वो कोई केस मेरे खिलाफ कर देती है, तो कम अज कम लाहौर हाई कोर्ट का फैसला तो है ना। अगर फर्ज किया उसको चीजें नहीं भी मिलती लेकिन आपके लिए परेशानी बन जाएगी। हालांकि मैं आपको जो फैसला बता रहा हूँ इसमें बाकायदा दुल्हन का यानी कि बीवी का केस डिक्री हुआ, तो आपने अपने ज़हन में रखना है कि केस डिक्री भी हो सकता है आपके खिलाफ और आप ड्यूटी बाउंड है उस वक्त सारी की सारी चीजें जो कि हक महर में आपके दोस्त ने यानी कि दुल्हा ने लिख कर दी थी, लेकिन चूंकि आप उस वक्त एज अ वकील मुकर्रर हुए थे लिहाजा आपको भी देनी पड़ सकती हैं।
یہ جو فیصلہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے، اس کو پرنٹ آؤٹ نکال لینا ہے اور پڑھ بھی لینا ہے، تاکہ آپ اگر دلہن کی جانب سے یا دلہا کی جانب سے اگر وکیل مقرر ہونے جا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں جو نتائج ہیں، جو کانسیکوینسز ہیں، وہ پھر ہونے چاہیے کہ آپ کو کتنے اختیارات ملے ہیں اور کتنی ذمہ داریاں آپ کی بڑھ چکی ہیں۔ یہ جو فیصلہ ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں PLD 2022 لاہور 137 2022 PLD لاہور 137، یہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے۔ اور اگر فرض کی آپ وکیل مقرر نہیں بھی ہوتے تو آپ نے اپنے دوست کو بتانا ہے جو وکیل مقرر ہونے جا رہا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا آپ سوچ سمجھ کے وکیل مقرر ہوں۔ وکیل کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ وہ بندہ کہ جو انصاف کے لیے کام کرے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو پھر آپ کو انصاف، اب ڈیفینیٹلی یہ تو نہیں نا کہ اب نام لکھ دیا تو آپ انصاف کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ بعد میں جو کشیدگیاں بڑھتی ہیں تو آپ نے بٹوین دی اسپاؤسز صلح بھی کروانی ہے، آپ نے لڑائی جھگڑے بھی ختم کرنے ہیں، جو کلیمز ہیں وہ بھی آپ نے سیٹل ڈاؤن کرنے ہیں، تو یہ ساری ساری ذمہ داریاں آپ کی ہیں۔ آپ نے لیگل فورم پہ بھی جانا ہے، آپ کو جانا پڑ سکتا ہے، آپ کو سمن آ سکتا ہے، تو لہٰذا آپ نے دلہا کا یا دلہن کا وکیل مقرر ہونے سے پہلے اپنا مائنڈ پریپیئر کر لینا ہے کہ مجھے ساری کی ساری چیزیں یہ کرنی پڑ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے میرا چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، بیل آئیکن پہ دبانا ہے تاکہ میرا حوصلہ بڑھے اور میں اس قسم کی ویڈیوز بناتا رہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کام کی نہ ہو، لیکن اس کے شیئر کرنے سے یہ اس بندے تک پہنچ جائے کہ جو اس قسم کی پریشانی سے گزر رہا ہے یا اس کو اس قسم کی جو انفارمیشن ہے وہ ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا آپ لازمی ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔